तो किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को ये पूछा कि उसका मोबाइल का एडिक्शन है, तो मैं मोबाइल का एडिक्शन छोड़ूं कैसे, या हाउ टू गेट रीड ऑफ मोबाइल एडिक्शन। चलो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना देते हैं। आई थिंक बहुत लोगों का एक साथ हेल्प हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूं तुम लोगों को। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मोबाइल एडिक्शन के बारे में तुम्हें ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले कि ये करो वो करो, ये करना होगा तुम्हें, वो सब करना होगा। कोई फायदा नहीं ये सब करके भाई, 2 दिन बाद वैसे भी उस चीज में घुस जाओगे, जब तक कि इस चीज के रूट कॉज को तुम नहीं समझ लेते। अब रूट कॉज क्या है भाई? रूट कॉज यही है, भगवत गीता का एक कोट है, या मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक भगवत गीता का ही है, वन हु इज कमिटेड टू नथिंग विल गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग और एवरीथिंग। इसका बहुत ही डीप मीनिंग है भाई। मतलब एक इंसान जो किसी भी चीज से कमिटेड नहीं है उसकी जिंदगी में, वो साला किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है इजीली, क्योंकि उसने अपने आप को किसी भी चीज में डेडिकेट ही नहीं किया है। अपने फ्यूचर के बारे में या अपने पर्पस, कोई पर्पस है उस चीज के पीछे, भाई किसी भी चीज के पीछे उसने अपने आप को डेडिकेट ही नहीं किया, या भाई कमिट नहीं किया। तुमने मेरे को कहा तुम एक स्टूडेंट हो, तो भाई क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अभी करंट फेज में बहुत सारे प्रायोरिटीज हैं एज अ स्टूडेंट, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या होने चाहिए? कर सकता हूँ ना। तो अगर ये है भाई, उसके बावजूद भी अगर तुम मोबाइल पे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तो इसका मतलब तुम किसी भी चीज से कमिटेड नहीं हो अपनी जिंदगी में। कोई गोल, कोई पर्पस, कुछ नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खाली है भाई। एक चीज मेरे को बताओ, तुम्हारी जिंदगी में 10 साल या 15 साल के बाद के बारे में तुमने सोचा है कुछ? मतलब 10 साल 15 साल बाद मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है? कोई विजन है, कोई फ्यूचर प्लान है भाई, कोई पर्पस, गोल, कुछ भी सोच के रखा है तुमने? ये बताओ मेरे को। या भाई तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में कभी 10 साल के बाद का टाइम नहीं आने वाला है? अभी बहुत देर है भाई। मतलब तुम सबकॉन्शियस माइंड में तुम समझ रहे हो कि भाई वो कभी नहीं आने वाला है। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? 10 साल ना भाई ऐसे निकलता है। कल तुम 5 साल के थे, आज तुम 15 साल के हो, कल तुम 25 साल के हो जाओगे। रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ लाइफ का, ऐसे टाइम निकलता है। तो भाई अगर ऐसे टाइम निकलता है, तो अभी अपने करंट फेज में जो भी तुम कर रहे हो, क्या वो चीज तुम्हें उस चीज के करीब लेके जा रही है जो तुम बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में? या 10 साल के बाद अपने आप को जैसा भी देखना चाहते हो, क्या वो चीज तुम्हें उस चीज को करीब लेके जा रही है भाई, दूर खींच के लेके जा रही है? ये पूछो अपने आप से क्वेश्चन। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो अभी अपनी जिंदगी में, जो कि तुम्हारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस 10 साल के बाद क्या होने वाले हैं? क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई 10 साल के बाद मेरी जिंदगी में उन चीजों से बेनिफिट मुझे मिलने वाले हैं भाई, जिन चीजों पे मैंने कोई समय ही नहीं दिया, मेरा समय मैंने बर्बाद कर चुका, मैंने पूरा का पूरा, मैंने कोई ध्यान भी नहीं दिया उन सब चीजों में, मैंने इंप्रूव भी नहीं किया। एक तरह से क्या हो गया भाई, मैंने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया उनके ऊपर। तो भाई कहां से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले हैं? एक बार सोच के देखो ये चीज। भाई फंस जाओगे तब। बहुत लोग फंस जाते हैं इस चीज में। मतलब तब अब टाइम ही नहीं होता तुम्हारी जिंदगी में कुछ करने का। जब तुम वहां पे पहुंच जाओगे ना 10 साल बाद, तुम्हें उतना टाइम भी नहीं होगा, तुम्हारे शरीर में इतना एनर्जी भी नहीं होगा काम करने का। फंस जाओगे वैसे ही। कमाल की बात है ना भाई। मतलब दूसरों के ट्रैप में फंस के, अपने आप को चूतिया बना के, बेवकूफ बना के, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं ऐसी चीजों पे जो लोगों को प्रॉफिट देगा, लेकिन अपनी जिंदगी के तुम मार रहे हो भाई। वाह क्या लॉजिक है भाई। ऐसा लॉजिक होना चाहिए हमारे दिमाग में, तभी तो भाई ऐसे चूतिए हम बनेंगे ना। ये ट्रैप नहीं तो क्या है भाई। कुछ लोगों ने इस चीज को बनाया भाई। ये जो सोशल मीडिया पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इनके बहुत सारे एप्स हैं, कोई ना कोई तो बनाता है ना इन सब चीजों को, फॉर द पर्पस ऑफ जितना तुम अपना टाइम इन सब एप्स में बिता सकते हो भाई, उतना इनका प्रॉफिट है। मैं तुम्हें सच बात कह रहा हूं, ये थोड़ा सा भी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचते, तुम्हारी जिंदगी में तुम बर्बाद हो रहे हो। क्या हो रहे हो भाई? प्लीज भाई, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में मैंने बात कहा भाई, तुम्हारी जिंदगी के बारे में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बर्बाद होने दो, यही सोचते हैं ये लोग। लेकिन इनका धंधा चलना चाहिए, यही है इनका धंधा, कि भाई तुम जितना हो सके अपना टाइम मरवा दो इन सब चीजों के पीछे, तभी इनका प्रॉफिट होगा। ये एल्गोरिदम्स ऐसे ही बने हैं, इसीलिए नए नए अपडेट्स निकलते हैं, ताकि तुम लोगों को इस चीज पे चिपका के रख सके ये लोग, ताकि तुम्हारा अटेंशन भाई एक चीज से यूज टू हो जाता है ना बहुत टाइम के बाद, तब तुम्हें नया चीज मांगता है हमारा ब्रेन। नया मजा चाहिए हमें, नया कुछ चाहिए, न्यू थिंग्स। तो भाई जब तुम न्यू थिंग्स प्रोवाइड करते हो इंसानों को, तब वो फिर से स्टिक हो जाते हैं, फिर से देख रहे थे, वो छोड़ ही नहीं पाते उस चीज को। ऐसे ही चलता है ये पूरा दुनिया का, ये जो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है या सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मोबाइल का एक औकात सेट करना होगा। मतलब मोबाइल का औकात मेरी जिंदगी में इतना ही है, इससे ज्यादा मैं इस चीज को भाव नहीं देने वाला हूं। शायद आधा घंटा हो सकता है, या 15 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 40 मिनट हो सकता है, चलो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मैं इस चीज को टाइम ही नहीं दूंगा मेरी जिंदगी में, क्योंकि भाई इस चीज का औकात इतना ही है। मजा ले सकता हूँ भाई, मजे कर सकता हूँ, मजे के लिए देख सकता हूँ फोन, सब कुछ करना चाहिए हमें जिंदगी में, बैलेंस रखना चाहिए बिटवीन फन एंड वर्क, सब कुछ। कभी कभी फन एंड वर्क सेम होता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, वो अलग बात है, ठीक है।
लेकिन इस चीज का औकात मैं इससे ज्यादा नहीं सेट करूंगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग के ऊपर तुम्हारा फुल कंट्रोल होना चाहिए इतनी सी बात के लिए कि भाई मैं मेरे दिमाग को इतना कॉन्शियसली बता सकता हूं कि भाई इससे ज्यादा मेरे को ये चीज कंज्यूम नहीं करना है। भाई हो गया, टाइम हो गया, बहुत हो गया भाई, जाओ जाओ, अब हो गया तुम्हारा टाइम। आधा घंटे से ज्यादा तेरा टाइम नहीं है मेरी जिंदगी में, ये तेरा औकात है, इससे ज्यादा मेरे ऊपर मत जा। मोबाइल तुम्हारे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तुम मोबाइल के ऊपर हो। याद रखना, तुम एक इंसान हो, मशीन नहीं। मशीन को इंसान के नीचे रखो ऑलवेज, यही कह रहा हूं। और जितना हो सके जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में काम सेट करो, कोई भी चीज सेट करो जिसके ऊपर तुम्हें काम करना होगा, जिसके ऊपर तुम्हें टाइम देना होगा। भाई मेरे जिंदगी में मैं पर्सनल कहता हूँ, मेरे को फोन देखने का समय ही नहीं होता भाई, क्योंकि भाई मेरे को ये सब उल्टी सीधी बकरचोदी में मेरा कोई मतलब वक्त ही नहीं है मेरे पास ये सब करने का। मेरा काम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो काम के ऊपर मैं इन सब चीजों को नहीं रखता। काम जब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना भाई, ऑब्वियसली तुम जितना मैच्योर होते जाते हो, ये सब चीजें तुम्हारे लिए मतलब मीनिंगलेस हो जाती है एक टाइम के बाद। क्या होगा भाई, मेरे को एक बात बता, सोशल मीडिया से तू पूरा दिन क्या करता रहता है? सोशल मीडिया ही करता रहता है ना फोन में। क्या होता है, इसका लाइक दे रहा है, इसका फोटो देख रहा है, उसका वीडियो देख रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, देखने के बाद अल्टीमेटली मेरे को रिजल्ट बता कि क्या हो रहा है भाई, वैल्यू क्या मिल रहा है हाथ में। अगर इस चीज से कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है भाई, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, एनीवेज, इस चीज से मेरे को अगर कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है तो भाई इस चीज को मैं क्यों इतना वक्त जाया करूंगा मैं इस चीज के पीछे? ये तो सोच ले भाई थोड़ा सा। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा मेरी बातें, ठीक है? इनके बारे में सोचो, जितना ज्यादा हो सके अपने दिमाग को बेहतर बनाओ, सोच सोच के सोचने का मामला है सब कुछ। थिंकिंग, ऑल यू नीड इज थिंकिंग, ठीक है? जितना सोचोगे उतना बेहतर होते चलोगे, उतना ही अच्छे इजीली तरीके से इस चीज को तुम छुड़ा पाओगे अपनी तरफ से। तुम लोगों का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो जिसके बारे में तुम ऐसे ही वीडियो चाहते हो, तो भाई प्लीज यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भेज दो मेरे आईडी पे, या तो भाई यूट्यूब के कमेंट्स में लिख दो। मेरे को ये आइडिया तो यूट्यूब के कमेंट्स से मिला ना, ठीक है? ऐसे ही भेजो, मैं उसके बारे में फुल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, ठीक है? और भाई ऐसे ही और भी आइडियाज के बारे में पढ़ना चाहते हो, भाई मैंने खुद लिखा है मेरा बुक सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अमेजोन का, चेकआउट करो। अगर पढ़ने का मन हो तो भाई बहुत अच्छे भाई, प्लीज खरीदो इसको, पढ़ो, पढ़ के मेरे को बताओ तुम लोगों को कैसा लगा, रिव्यू दो, मेरे को रिव्यू चाहिए तुम लोगों का, और कुछ नहीं। और भाई अगर वीडियोस पसंद आए तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, ऐसे बैक टू बैक तुम लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहूंगा। आई थिंक तुम लोगों को पसंद आ रहा है धीरे धीरे कंटेंट, मैं यही चाहता हूँ भाई, और कुछ नहीं चाहता तुम लोगों से। प्लीज सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई, तुम लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बैक टू बैक मैं बनाता रहूंगा बेहतरीन। और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं वैसे जैसे अगले वीडियो में भाई, मस्त टॉपिक्स के ऊपर मस्त वीडियोस बनाएंगे ऐसे ही। अगला वीडियो भी ऐसा ही मस्त होने वाला है, गारंटी देता हूं। चलो तब तक के लिए बाय।